गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम जानते हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस श्रृंखला में हम व्याकरण के सभी घटकों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। स्टूडेंट्स को और एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। देखिए, विराम चिन्ह कोई भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी परिभाषा जो है वह अवगत होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? अब यहाँ पर देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूँ, वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और किस लिए किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं महत्वपूर्ण भावपूर्ण हो जाती है, उसे विराम कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो देखो, अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसी को विराम कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन विराम चिन्हों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह मतलब निशान। वाक्य में जो निशान लगाए जाते हैं, जैसे कि आपको आगे आगे समझ में आएगा। देखिए, एक वाक्य के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि विराम चिन्ह कितने महत्वपूर्ण हैं, उनका कितना महत्व है, कैसे अर्थ का अनर्थ कर देता है, अर्थ को किस प्रकार से वह बदल देता है। अभी इस वाक्य से हमें समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक इस वाक्य को पढ़ना। देखिए, पहला वाक्य है, रोको मत जाने दो। इसे नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में और समझ लेना कि कितना महत्वपूर्ण वाक्य है, कैसे छोटे से एक विराम चिन्ह ने अर्थ को कैसे बदल दिया। रोको मत जाने दो, ये वाक्य है। अभी इसे कोई भी यहाँ पे खड़ी पाई है, अंत में बीच में कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। अब देने के बाद क्या फर्क होता है, देखिए। अब ध्यानपूर्वक देखने के बाद हमें पता चलता है इस वाक्य में अल्प विराम दिया है, ऐसा कॉमा दिया है, जिसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। इसके बाद दिया है रोको शब्द के बाद कॉमा दिया है। तो देखो, रोको कॉमा मत जाने दो, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस वाक्य से कहा गया है कि उसे रोक के रखो, उसे मत जाने दो। कहीं जा रहा है तो उसे मत जाने दो, उसे रोको। इस वाक्य से यह पता चलता है। अब देखिए, और कहाँ पे दिया है, रोको के बाद दिया है अल्प विराम। अब देखिए, दो शब्दों के बाद दिया है रोको और मत के बाद दिया है अल्प विराम। यहाँ पे देखिए, रोको और मत शब्द के बाद अल्प विराम दिया है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि उसे मत रोको, रोकना नहीं है, उसे जाने दो। एक छोटे से अल्प विराम ने कितने वाक्य को कितना बदल दिया। वही वाक्य है, मगर कहाँ पर वह अल्प विराम देना है, ये हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें विराम चिन्ह का महत्व इस वाक्य से पता चलता है कि कितना बड़ा विराम चिन्ह का महत्व होता है। देखिए, विराम चिन्ह के प्रकार है, विराम चिन्ह अलग अलग है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे कि देखिए, विराम चिन्ह में सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक नंबर पे आता है अल्प विराम। यहाँ पे देखिए, अल्प विराम ऐसा कॉमा, अर्ध विराम, सेमी कॉमा। यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं नोटबुक चेक करते समय कई बार मैंने देखा है पूर्ण विराम। देखिए, यहाँ पर पूर्ण विराम और विस्मय आदि बोधक में
बहुत स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम मतलब एक लाइन है, सिर्फ लाइन है। ये बात हमेशा याद रखना कि पूर्ण विराम मतलब एक लाइन, उसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। सिर्फ एक रेखा खींचनी होती है वाक्य के अंत में। मगर यहाँ पर बच्चे लिखते समय वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार होता है, एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदी डॉट होता है। ये फ़र्क आपने ध्यानपूर्वक देख लेना है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि खड़ी पाई मतलब एक खड़ी पाई, एक रेखा, और विस्मयादि बोधक वह एक रेखा के नीचे एक डॉट होता है। ये दोनों अंतर ध्यान रखना। उसी प्रकार अल्पविराम सिर्फ कॉमा होता है, अल्पविराम कॉमा होता है, और अर्धविराम ऊपर डॉट नीचे कॉमा, ऐसा होता है। ये भी दोनों में अंतर याद रखना। यहाँ पर भी बहुत बार गलती कर देते हैं। चलिए देखिए, पूर्ण विराम हो गया। पूर्ण विराम को हम फुल स्टॉप अंग्रेजी में कहते हैं। इस प्रकार से एकदम खड़ी रेखा। उपविराम, यहाँ पे देखिए ऐसा उपविराम दो डॉट होते हैं, उसे उपविराम हम उसके उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे उद्गारवाचक चिन्ह भी हम कहते हैं, जो इस प्रकार होता है। देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार से होता है, खड़ी पाई के नीचे डॉट, उसके बाद प्रश्न चिन्ह, जो सभी को पता है प्रश्न चिन्ह ऐसा होता है। उसके बाद कोष्टक कॉलम, वो भी सभी को पता है। उसके बाद योजक चिन्ह, इसे डैश होता है। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जिसे हम कहते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह, एक हरा अवतरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद लाघव चिन्ह, जिस लाघव चिन्ह शून्य जैसा होता है, याद रखना। वो हिंदी में आप पढ़ते समय बहुत बार आपने देखा होगा। उसके बाद आदेश चिन्ह, जो इस प्रकार होता है। रेखांकन चिन्ह, यहाँ पे ऐसा डैश होता है, नीचे से लोभ चिन्ह ऐसा डैश 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 दिया होता है। इसके बारे में हम देखेंगे। आइए अब वन बाय वन इसका हम उदाहरणों द्वारा इसमें क्या फ़र्क है, इसके नियम क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्पविराम। सर्वप्रथम आप अल्पविराम की परिभाषा को डेफिनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए, परिभाषा देखिए। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो, वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा को एक बार दो बार आपने रिवाइज करना है, ध्यान से पढ़ना है, उसे लिख लेना है, नोट डाउन करना है, तभी आपको उसका अर्थ समझ में आता है। याद रखना, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कैसे है, आपने लिखने के बाद उदाहरण द्वारा आपको समझ में आएगा। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण द्वारा हम देखेंगे। देखिए, भारत में गेहूं के बाद अल्प विराम दिया है। चना, देखिए चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संवाद के दौरान हाँ, नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्पविराम की कुछ नियम है, वो देख लेते हैं। देखिए, वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों और वाक्य में संयोजक अव्यय और आए, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, पदों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। देखिए वाक्य में कैसे होता है, वह जो रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला एक छोटा अल्प जो वाक्य है वो खत्म हुआ, उसके बाद दिया है। यहाँ पर अगर और नहीं होता तो वहाँ पर भी अल्पविराम होता, याद रखना। जहाँ शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह क्या कह रही है।
देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि वाक्य 2 बार 3 बार कह रहे तो वहाँ पर दिया है सुनो सुनो, वह क्या कह रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्पविराम चिन्ह लगता है। सभी जो उदाहरण है वो लिख लीजिए, तभी आपको बहुत जल्द से जल्द समझ में आएगा। भाइयों, समय आ गया है, सावधान हो जाए। यहाँ पर देखिए अल्पविराम लिखा है। प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। सुरेश, कल तुम कहाँ गए थे? सुरेश के बाद दिया है अल्पविराम। देवियों, आप हमारे देश की आशाएं हैं। देवियों के बाद पर लगा है, याद रखना। अब देखिए और एक नियम, जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। कि जैसे देखिए, मैं जो कहता हूँ वह कान लगाकर सुनो, वह शब्द लुप्त हुआ तो वहाँ पर क्या लिया हमने? अल्पविराम लिया। देखिए, वह कब लौटेगा, यह कह नहीं सकते, तो यह की जगह पर अल्पविराम लिया, यह हटा दिया, लुप्त हो गया। वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है, वहाँ को हमने हटा दिया, वहाँ पर अल्पविराम लिया। कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो, अब को हमने हटा दिया, वहाँ पे कॉमा लगा दिया। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो तो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, मेरा भाई जो इंजीनियर है इंग्लैंड गया है। 2 यात्री जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए थे अब अच्छे हैं। ये कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबंध है बड़ी मार्मिक है। ऐसे वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे वाक्यों को एक दूसरे पर निर्भर वाक्यों के बीच में वह प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप बहुत सारे अल्पविराम के सेंटेंस आप लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं अगला विराम चिन्ह कौन सा है। देखिए अर्धविराम। अर्धविराम की परिभाषा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि परिभाषा समझने पर कोई भी वाक्य जो है वो समझ में आता है, जो विराम चिन्ह है वो जल्दी समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर होती है परिभाषा द्वारा। तो परिभाषा क्या है, अर्धविराम को देखते हैं। अर्धविराम चिन्ह कैसा है, देखिए यहाँ पर दिया है, इस प्रकार है, ऊपर डॉट नीचे कॉमा, याद रखना। पूर्ण विराम से कुछ कम, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम इस प्रकार से दिया जाता है। या दूसरे भाषा में उसकी परिभाषा देखते हैं, जहाँ अल्प विराम से अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश, वाक्य का अंश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वो उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि देखिए, आमतौर पर अर्धविराम 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। हमेशा याद रखना, अर्धविराम आमतौर पर 2 उपवाक्यों को, मतलब छोटे छोटे 2 वाक्यों पर जोड़ने का एक विराम चिन्ह है। देखिए, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। यहाँ पर देखिए, किंतु के पहले दिया है। 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, उपाधियाँ होती है ना, डिग्री। देखिए यहाँ पर दिया है MA, उसके बाद BEd, तो वहाँ पे चिन्ह लगाना पड़ता है अर्धविराम। वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। मतलब 2 वाक्य आए हैं यहाँ पर। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। देखिए यहाँ पर, हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं।
इस प्रकार से अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगले विराम चिन्हों के बारे में दूसरे वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, व्याकरण पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखिए। और आपको कोई भी डाउट हो, शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको 24 घंटे के भीतर आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा, आपकी समस्या का हल ढूंढ लिया जाएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विराम चिन्हों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।